हेलो क्लास 8। आज हम आपके मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12, दैट इज़ एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स। तो पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स। तो एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स में जो पहली चीज़ है बेटा, वो क्या होती है? वो है हमारे पास अगर कोई भी नंबर हमारे पास पार की फॉर्म में लिखा है या पार के नोटिफिकेशन में लिखा है, फॉर एग्जांपल ए रेस टू दी पावर एन, कोई भी नंबर है, तो ये जो नीचे वाला है ये हमारा बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। और ये जो ऊपर है जिसको हम पार कहते हैं, ये हमारे पास पार कहलाती है या फिर एक्सपोनेंट कहलाती है। हम इसको पार कह देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे रूल्स हैं, कई सारी आइडेंटिटीज़ हैं या कई सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो हम किस तरीके से प्लेस करेंगे या किस तरीके से देखेंगे, तो देखिएगा। पहला है हमारे पास, अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे रखा है ए रेस टू दी पावर एन मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू दी पावर एम। दो नंबर्स हैं जिनका बेस सेम है। अगर हम यहाँ पर देखें, बेस सेम है और पार्ट्स अलग अलग हैं, और हम अगर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको सिंपल आंसर कैसे लिख सकते हैं? ए रेस टू दी पावर एन प्लस एम, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इसका ज़रा एग्जांपल समझ लीजिएगा। एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, जैसे हमें दे रखा है 2 रेस टू दी पावर 3 इंटू 2 रेस टू दी पावर 8। हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है। 2 रेस टू दी पावर 3 प्लस 8, दैट मीन्स 2 रेस टू दी पावर 11। ये इसका आंसर आएगा। ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी इसी तरीके से है। हमें दे रखा है ए रेस टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय ए रेस टू दी पावर एम। सेम बेस, पार डिफरेंट है, लेकिन डिवाइड कर रहे हैं। जब हमारे पास डिवाइड करते हैं उस केस में हमारे पास सिंपल आंसर आ जाता है ए रेस टू दी पावर एन माइनस एम। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर हमें दे रखा है 5 रेस टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू दी पावर 3, तो हम इसको सिंपल कैसे लिख सकते हैं? 5 रेस टू दी पावर 7 माइनस 3, दैट मीन्स 5 रेस टू दी पावर 4 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए रेस टू दी पावर, और उसकी जो पार है वो नेगेटिव है, माइनस एन है, तो हम किसी भी नेगेटिव पार को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? तो नेगेटिव पार को पॉजिटिव करने के लिए हम उसको, जो भी हमारे पास सिर्फ पार है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ए का रेसिप्रोकल 1/a और रेस टू दी पावर n। खुद ब खुद जो नेगेटिव पार है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ से अगर हमारे पास पॉजिटिव पार है उसको हमें नेगेटिव करना है, तो अगर हमारे पास 1/a की पावर n है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिएगा इसका। एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसका बन जाता है, जैसे हमें दे रखा है 3 रेस टू दी पावर माइनस 4। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? या हम इसको ऐसे लिख दें 3/2 होल रेस टू दी पावर माइनस 4। तो अगर मुझे इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 2/3 और होल की पावर माइनस 4 से प्लस 4 हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है और उसकी पावर 0 आ जाती है। ध्यान रखिए, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 आ जाएगी तो उसका आंसर सिंपल 1 हो जाता है। एग्जाम्पल, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा, अगर हमें दे रखा है 8 रेस टू दी पावर 0, कोई भी नंबर की पावर अगर हमारे पास 0 आ जाती है तो उसको हम सिंपल 1 लिख देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास और आइडेंटिटी क्या बनती है? अभी तक तो हमारे पास बेस सेम थे। अगर हमारे पास बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ए रेस टू दी पावर एन इंटू बी रेस टू दी पावर एन। इस बार आप देखिएगा, हमारे पास बेस
डिफरेंट है लेकिन पार सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी होल रेज टू द पावर n। इसी तरीके से डिवाइड जब हम कर रहे हैं a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n, तो इसको भी हम कंबाइन करके लिख सकते हैं a अपॉन बी होल रेज टू द पावर n। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।